सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शक परिवारों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। आप सभी दर्शक परिवारों से अपील है कि अपने आसपास की खबरों के लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबर 05414 225 120 पर संपर्क करें। आज क्या है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए डालते हैं नजर। जमीनी विवाद में दो भाइयों ने घर से शस्त्र मंगाकर एक किसान युवक को गोली मार दी। यह वारदात भदोही शहर कोतवाली इलाके के कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट के समीप का है। शनिवार की सुबह डुडवा कुकरौठी निवासी शिवशंकर पटेल उर्फ कान्हा पटेल कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट के समीप अपने खेत पर मेड़बंदी कर रहा था। तभी समीप कालीन कारखाना चला रहे भदोही शहर के निवासी वकील के बेटे बबलू व डबलू ने जमीनी मामले को लेकर कान्हा पटेल से कहा सुनी करने लगे। इसी बीच विवाद काफी बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों भाइयों ने एक व्यक्ति से अपने घर से लाइसेंसी शस्त्र मंगा लिया और दो फायरिंग की। जब कान्हा पटेल भागने लगा तो उसे गोली मार दी। गोली कान्हा पटेल के पेट में लगी है। आनन फानन में उसे भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने वकील के दोनों बेटे बबलू तथा डबलू व एक अज्ञात व्यक्ति के तहत धारा 307 के मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनके भाई हैं जो रमाशंकर, उनसे हमने बात किया तो वो भी पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। ये या तो रास्ते का विवाद का है या तो फिर ज़मीन का विवाद है। अब धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी तो पता चल जाएगा। बताते हैं पहले उनका झगड़ा हुआ था, फिर बाद में वो गए थे तो अपनी जो लाइसेंसी गन है वो ले आए थे और उससे उन्होंने फायर कर दिया है। क्योंकि देखने से लग रहा है कि ये भाग रहे होंगे तब पीछे इनके पीठ में छर्रे लगे हुए हैं। ये स्थिति है। हमने अपनी टीम लगा दी है कि जल्द गिरफ्तार हो जाएं तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी तो ये बता रहे हैं कि दो लोग हैं, बबलू और डबलू हैं, वही दोनों शामिल हैं। अब आगे और इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि कितने लोग वास्तव में थे। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, शहर कोतवाल सदानंद, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण शेखर, नई बाजार पुलिस सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने घटना स्थल का मुआयना किया। आरोपियों के कालीन कारखाने पर खड़ी दो बाइक व एक कार पूरी तरह ईंट पत्थर से कूचकर क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। बताया जाता है कि शिवशंकर उर्फ कान्हा पटेल के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हादसे के बाद आरोपियों ने खुद अपने हाथों से वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए भाग खड़े हुए। घटना के बाद मौके पर लखनपुर उर्फ अभियनपुर के ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल सहित डुडवा कुकरौठी के काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। घायल शिवशंकर पटेल उर्फ कान्हा को पहले इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शिवशंकर उर्फ कान्हा पटेल के भाई रामाशंकर पटेल की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के रामरायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बदहाल कॉलेज मार्ग को लेकर रामरायपुर वन विभाग ओवर ब्रिज के समीप चक्का जाम कर दिया। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक चले इस चक्का जाम से बाईपास मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छात्र छात्राओं का आरोप था कि डिग्री कॉलेज मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर आते जाते हैं, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है तथा नालियों व घरों से निकलने वाला पानी कॉलेज के मार्ग पर लग जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। छात्राएं साइकिल लेकर गिर जाती हैं। चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी जो अपने अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थी और नारेबाजी कर रही थी।
चक्का जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम भदोही ने किसी तरह समझा बुझाकर सड़क जाम को समाप्त कराया। कांग्रेस पार्टी ने भदोही जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी गोपीगंज निवासी महबूद खान को सौंपी है। महबूद खान को जिला अध्यक्ष बनाए जाने की खबर लगते ही गोपीगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। महबूद खान कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं तथा गोपीगंज से नगर निकाय का चुनाव भी लड़ चुके हैं। महबूद खान को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क ज्ञानपुर में फूल माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया है। भदोही जिले में दुर्लभ प्रजाति का बार्न उल्लू मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस उल्लू की कीमत लाखों में होती है। कुछ लोग इस प्रजाति के उल्लू से तंत्र विद्या के लिए दीपावली के एक खास मौके पर पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा बताया जाता है। यह उल्लू भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चक बसुही गांव में ग्रामीणों को मिला है। अजीब किस्म का गोल्डन बार्न उल्लू मिलने की खबर से वहां ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक यह उल्लू दुर्लभ प्रजाति का है। इलाके में उल्लू को लेकर कौतूहल का विषय बना हुआ है। दुर्लभ प्रजाति के उल्लू मिलने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग औराई थाना इलाके के माधो सिंह बुआ जी इनारा के समीप सरिया लदा एक ट्रेलर पलट गया, जिसमें सागर नामक चालक घायल हुआ है। ट्रक पलटने का कारण टायर भ्रष्ट होना बताया गया है। माधो सिंह के घाटमपुर बुआ जी इनारा के समीप यह हादसा हुआ है। ट्रेलर सरिया लादकर झारखंड से पंजाब जा रहा था। ट्रेलर की जद में कोई नहीं आया है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जीटी रोड ट्रेलर पलटने से एक लेन पर कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से एक दुल्हन ऐसी प्रेरित हुई कि बगैर शौचालय उसने ससुराल में रहने से इनकार कर दिया है। दुल्हन दिव्यांग है। उसने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो शिकायत उसने पुलिस से की, उसकी शिकायत सुन पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस से शिकायत करते हुए दिव्यांग दुल्हन ने कहा कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, इसलिए उसे मैके पहुंचा दीजिए। मामला औराई विकासखंड के रैपुरी का है, जहां मनीषा नामक दिव्यांग की शादी हुई थी। वह भदोही के अर्जुन पट्टी की निवासी है और रैपुरी गांव में श्याम कुमार पाल से उसकी शादी हुई है। ससुराल में शौचालय न होने की शिकायत उसने यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस के आने पर उसने कहा कि साहब मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए, क्योंकि ससुराल में शौचालय नहीं है। ज्ञानपुर जिला जेल में एक कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल में ही प्राथमिक उपचार के बाद कैदी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गत दिनों औराई थाना इलाके के महाराजगंज बाजार के उमराह गांव में रास्ते में पड़े पुआल को हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जहां 70 वर्षीय बिमला देवी नामक एक महिला की मौत हो गई थी। इसी मामले में विकास दुबे जिला कारागार में बंद है। इसी कैदी की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को थाना दिवस गोपीगंज पर पहुंची एक विवाहिता ने अपने 2 जेठों पर छेड़छाड़ व अनैतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। रामपुर घाट निवासिनी सपना ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उसका पति दिल्ली में रहता है। घर में अकेला पाकर उसके जेठ राजू व जितेंद्र छेड़छाड़ करते हुए अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। मना करने पर प्रताड़ित किया जाता है। विवाहिता ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि वह इस बात की शिकायत दिल्ली में रह रहे अपने पति से भी की है। विवाहिता ने कहा कि
जेठों के करतूत से वह आजीज आकर इस समय अपने मैके मिर्जापुर में रह रही है। पुलिस शिकायती पत्र लेने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। गोपीगंज इलाके के ओबेटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारपोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योजना के अंतर्गत 175 गरीब श्रमिक महिलाओं में कंबल वितरण किया गया है। यह कंबल वितरण का कार्यक्रम लाला नगर स्थित जूनियर हाई स्कूल में शनिवार को किया गया है। कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने ओबीटी कंपनी के कार्यों की सराहना की है। इस दौरान कंबल वितरण कार्यक्रम में श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। इस मौके पर ओबीटी कंपनी के मैनेजर IB सिंह ने बताया कि इस कंपनी का कार्य सिर्फ कारपेट बुनाई का ही नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना से गरीबों की मदद करना भी है। कंबल वितरण कार्यक्रम में आलोक राय, के पांडे, बच्चा सिंह, हीरामणि यादव मौजूद रहे। ज्ञानपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में शनिवार को पूर्वांचल क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सखा त्रिपाठी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए राम सखा त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और विकास के लिए छोटे छोटे राज्यों का गठन जरूरी है। कहा कि भारतीय संविधान में लिखा है कि राज्यों का आकार जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। बैठक में राम प्रसाद यादव, रामराज चौहान, ऋषिकेश पाल, आशुतोष कुमार मौजूद रहे। कारपेट सिटी में गोली कांड की वारदात के कुछ ही घंटों के बाद क्राइम ब्रांच व भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 नामजद व 1 अज्ञात आरोपियों में से एक आरोपी को भदोही शहर के नेशनल तिराहे से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह भागने के फिराक में था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लाइसेंसी शस्त्र को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग स्थित मोहल्ला गुलाल तारा निवासी वकील का पुत्र अली मोहम्मद उर्फ डब्लू है। शनिवार की शाम पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने यह जानकारी भदोही कोतवाली में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। साथ ही पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। इस वारदात में डुडवा कुकरौठी निवासी गोली से घायल शिवशंकर उर्फ कन्हैया पटेल का इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में मारपीट सहित सड़क हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। इलाके के सीखापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा घर के समीप रखी लकड़ी में आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह पहुंचकर आग पर काबू पाया। मारपीट में एक पक्ष से भरतलाल पांडे, मंजू देवी, शाश्वत पांडे तथा एक मासूम को भी चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से कृष्ण कुमार पांडे व राधेश्याम पांडे घायल हुए हैं। इसी तरह चक निरंजन गांव में बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार प्रकाश चंद उपाध्याय नामक व्यक्ति घायल हुआ है। सभी घायलों का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले में शनिवार को आयोजित थाना दिवसों से फरियादियों को निराशा ही हाथ लगी है। शनिवार को भदोही जिले में आयोजित थाना दिवस पर ज्ञानपुर में 7 मामले पहुंचे, किसी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। इसी तरह गोपीगंज में 6 मामले राजस्व तथा 2 मामले पुलिस के पहुंचे, इसमें भी किसी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है। सुरियामा में भी 4 मामले पहुंचे, जिसमें सिर्फ 1 मामले का ही निस्तारण हो पाया है। जिले के अधिकारी थाना दिवस को लेकर गंभीरता नहीं ले रहे हैं। कई अधिकारी व कर्मचारी तो थाना दिवसों पर पहुंचते ही नहीं हैं। इसीलिए थाना दिवसों से
फरियादियों के मोह भंग होते जा रहे हैं। भूमिहीन वनवासी समाज के लोगों को जब सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने पट्टे का प्रमाण पत्र थमाया तो उनके चेहरे खिल गए। ज्ञानपुर तहसील परिसर में शनिवार को सांसद ने वनवासी समाज के भूमिहीनों को जमीन के पट्टे का प्रमाण पत्र वितरित किया है। बता दें कि 100 भूमिहीन वनवासी समाज को जमीन के लिए चिन्हित किया गया है, जिस पर आवास बनाने के लिए पट्टा दिया जा रहा है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार देवेंद्र यादव सहित तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के नथईपुर के समीप एक कार ने साइकिल सवार किसान आसाराम को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसाराम कसीदहा बनपुरवा का निवासी बताया गया है। वह किसी कार से नथईपुर की तरफ जा रहा था, तभी तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। पहले उसे जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर लाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान आसाराम की मौत हो गई है। शनिवार की शाम भदोही जिले के कुछ हिस्सों में हुई बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हुआ है। बूंदाबांदी व हल्की हवाओं से पारा लुढ़क गया है। रात में ठंड बढ़ गई थी। हालांकि दिन भर धूप की लुका-छिपी से मौसम में नमी देखी गई, लेकिन शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी ने ठंड को बढ़ा दिया है। दुर्गागंज इलाके के प्रयागपुर ग्राम सभा में शनिवार को राजस्व की टीम एक भूमि की नापी करने पहुंची थी। एसडीएम भदोही के आदेश पर नापी करने पहुंची राजस्व की टीम को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि उस भूमि की नापी राजस्व विभाग की टीम करने पहुंची थी, जिस भूमि पर लगभग 3 दशक से कुछ लोग कृषि का कार्य करते चले आ रहे हैं। गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंचने से तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। शनिवार को गोपीगंज कोतवाली इलाके के कारी गांव गोसाई बाजार निवासी गुलाब चंद हलवाई ने थाना दिवस पर प्रार्थना पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जबरदस्ती मकान पर ताला लगाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि मकान पर ताला लगाने वाले तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। उधर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को शांति भंग में चालान किया है। प्रयागराज माघ मेले के लिए भदोही के जमनीपुर स्थित रोडवेज बस डिपो से 15 बसों के संचालन की हरी झंडी मिली है। यह बसें भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज होते हुए प्रयागराज को जाएंगी। आपको बता दें कि प्रयागराज मेले को देखते हुए 15 बसों के संचालन से दर्शनार्थियों सहित यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। इन बसों का संचालन बाईपास जमनीपुर स्थित रोडवेज बस डिपो से किया जाएगा। शनिवार को दुर्गागंज पुलिस ने भदोही व प्रयागराज सीमा बॉर्डर पर कुड़वा गांव के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। दरोगा वीरेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान दुर्गागंज पुलिस ने ऐसे बाइक सवारों पर कार्रवाई की जो बगैर हेलमेट व 3 सवारी सफर कर रहे थे। साथ ही पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का भी पाठ पढ़ाया है। ज्ञानपुर के पूरे गोसाई दास में स्थित काशी विश्वनाथ महिला डिग्री कॉलेज में शनिवार को भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर कामनी वर्मा रही। महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, पर्यावरण पर एक से बढ़कर एक भाषण दिया है। कॉलेज के प्रबंधक शिवशंकर पांडे ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया है। साथ ही नारी सुरक्षा को लेकर भी छात्राओं को जागरूक किया है। इस मौके पर प्राचार्य राकेश उपाध्याय, सत्यदेव पांडे, कुलभूषण पाठक, उत्कर्ष पाठक मौजूद रहे। भाषण प्रतियोगिता में अंजलि पांडे, शिविका मालवी, पूजा पाल, श्रद्धा पाठक, प्राची आदि छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। भदोही जिले में शनिवार को भी मात्र 2 मरीज संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भदोही जिले के सुरियामा के तुलापुर की 25 वर्षीय महिला, भदोही की 44 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण मिले हैं।
सत्यम न्यूज वेब टीवी के हमारे युवा रिपोर्टरों की टीम हर मुश्किल घड़ी का सामना करते हुए आप तक खबरों को पहुंचा रही है। हमारी खबरें निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक होती हैं। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। इसी के साथ आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में, आइए जानते हैं। आज 10 जनवरी 1839 को भारतीय चाय इंग्लैंड पहुंची थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।